गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा के खत्म किया था कि सीपी ग्रेटर होता है सीबी से। सीपी का मतलब होता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीपी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको हम बढ़ा दिए थे, तो वहां पर बताया थे कि सीपी ग्रेटर होता है सीबी से। कोई पूछे क्यों होता है, तो अब जवाब देना कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज्यादा लिया जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम की तुलना में, इसलिए सीपी को ग्रेटर मानते हैं सीबी की तुलना में। ठीक, चलो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चंस लिखो। तो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको लिखो कि द फिगर सोच टू आइडेंटिकल सिलेंडर ए एंड बी which contain equal amount of ideal gas with adiabatic expansion with adiabatic exponent gamma. The piston of cylinder A is free and that of cylinder B is fixed, then क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करना है अब। then if the same amount of heat is observed by each cylinder, then in which cylinder temperature rise is more, चलो इसको सॉल्व करो। फिगर ये फिगर लिखो और बनाओ। चलो देखो, तुम लोग स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करना, हम समझा देते हैं इसको। सबसे पहले हम यहां पर बोलेंगे कि द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिलेंडर ए इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज। मतलब ए जो हीट यूज कर रहा है उसको दो तरीके से यूज कर रहा है। मतलब ए जितना हीट ऑब्जर्व कर रहा है उसको दो तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, मतलब दो तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराने के लिए, और दूसरा उसको वर्क कराने के लिए। लेकिन बी क्यों? क्योंकि ये फ्री है, तो फ्री होगा तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराएगा। आपको पढ़ाया गया हुआ है कि पिस्टन जो भी फ्री होता है वह इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराता है और साथ ही साथ वर्क डन भी कराता है एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, गैस का यहाँ पर ये एक्सपेंड कराने के लिए वर्क डन भी होगा। और बी पार्ट में जो हीट हो रहा है वह यहाँ पर बी पार्ट में जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वह केवल इंटरनल एनर्जी को ही इंक्रीज कराता है। क्यों? क्योंकि ये इसका पोजीशन फिक्स्ड होता है। तो जब इसका पोजीशन फिक्स्ड होगा तो केवल इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराएगा। तो इसका हीट केवल इंटरनल एनर्जी को ही इंक्रीज कराया, लेकिन इसका हीट दो पोर्शन में काम किया, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज भी कराया और वर्क डन भी कराया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी पार्ट का हीट ज्यादा है ए पार्ट के तुलना में, इसलिए बी पार्ट का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा ए पार्ट के तुलना में। मतलब टेम्परेचर एट बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट ए। ठीक, अब इसके अंदर एक रिलेशन आप निकाल सकते हैं इंटरनल एनर्जी और हीट के लिए। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि Q इक्वल टू एन सी पी डेल टी आपको पढ़ाया गया हुआ है, और डेल्टा U इक्वल टू आपको पढ़ाया गया है एन सी भी डेल टी। कोई दिक्कत? तो चाहिएगा तो यहां पर डेल U बाई डेल Q कर लीजिएगा। तो इससे इसको जब डिवाइड करिएगा तो एन एन कट जाएगा, डेल टी कट जाएगा, तो सीभी बाई सीपी बच जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपको सीपी बाई सीभी को आपको गामा बताया गया था, तो सीभी बाई सीपी हो जाएगा 1 बाई गामा। ये एक रिलेशन इंटरनल एनर्जी और हीट के फॉर्म में निकाला जा सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन था किसका टेम्परेचर बेसी है, तो सिंपली बता दीजिएगा कि फ्री वाला जो पोर्शन है उसमें जो हीट आएगा वो दो पर्पस में यूज होगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में भी और साथ साथ वर्क डन कराने में, इसको एक्सपेंड कराने में, गैस को एक्सपेंड कराने के लिए जो वर्क डन होगा उसमें, और इसमें केवल इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराया जाएगा। बेसिक सिंपल क्वेश्चन था, इसको आराम से करवा दिए। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि एन आइडियल गैस विथ adiabatic exponent gamma is heated at constant pressure. It absorb q amount of heat. Determine the fractions of heat absorbed in rising the internal energy and performing the work. बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी आप लोग करिए इसको। आप स्क्रीन पॉज करिए करना, हम बना देते हैं। तो बात करते हैं क्या कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब करता है, सब पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो ये तो बेसिक है एकदम। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCP डेल T। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। NCP डेल T जब आपका आ गया, अब बात करते हैं डेल U के लिए। तो डेल U आपका आ जाएगा NCP डेल T, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, डेल U बाई क्यू को डिवाइड कर देंगे, तो NCV डेल T बाई NCP डेल T हो जाएगा। N से N कट जाएगा, डेल T से डेल T कट जाएगा, तो ये CV बाई CP हो जाएगा। तो डेल U बाई क्यू इक्वल टू यहां पर CV बाई CP आएगा, जिसको हम 1 बाई गामा लिख सकते हैं। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम यहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे, क्योंकि CP बाई CP होता है गामा, तो CP बाई CP 1 बाई गामा हो जाएगा। अब हम यहां से फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम यूज करेंगे तो उसमें आपको बता दें कि W इक्वल टू आपको पढ़ाए हैं Q माइनस डेल U। ये सब तो बेसिक बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर दोनों तरफ अगर हम Q से डिवाइड कर दें, तो W बाई क्यू इक्वल टू Q माइनस डेल U बाई क्यू हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी स्टेप को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W बाई क्यू इक्वल टू, इस स्टेप को अगर हम चाहें तो 1 माइनस डेल U बाई क्यू लिख सकते हैं, तो 1 माइनस डेल U बाई क्यू लिख लेंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यहां तक का बात समझ में आ रहा है। तब यहां पर खुद सोचो कि डेल U बाई क्यू 1 बाई अल्फा है, तो यहां पर 1 बाई अल्फा पुट कर देंगे, तो W बाई क्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई, सॉरी गामा है, तो 1 माइनस 1 बाई गामा, 1 माइनस 1 बाई गामा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेसिक था, यही निकालना था हम लोग को, आराम से वो निकाल लिए। बताओ, ये क्वेश्चन मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इसको आप नोट करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए, गैस हैज मोलर हीट कैपेसिटी C इक्वल टू 4.5 R, in this process PT pressure or temperature, in this process PT equal to constant, find the number of degree of freedom
of molecules. Find the number of degree of freedom of the molecules in a gas. Find the degree of freedom of the molecules in a gas. कोई दिक्कत? चलिए, मतलब गैस मॉलिक्यूल के अंदर में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के दिखाना है। यहां पर P और T कांस्टेंट है। चलिए बनाइए क्वेश्चन को। चलिए हम बना देते हैं, आप स्क्रीन पॉज करके बनाइए। पीवी इक्वल टू आर टी, आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन में गिवन है पी और टी हमारा कांस्टेंट है, तो पी और टी को चाहेंगे तो के मान सकते हैं, तो पी टी इक्वल टू के हो गया। तो पी इक्वल टू चाहेंगे तो के बाई टी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक बात एकदम समझ में आ रहा होगा। अब आप खुद बताओ, पीवी इक्वल टू आर टी होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है? आर टी। वहां इस पी को पुट कर देते हैं, तो पी के जगह क्या हो जाएगा? के बाई टी इंटू वी इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो यहां से v का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू आर टी स्क्वायर बाई के, v इक्वल टू आर टी स्क्वायर बाई के। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस इक्वेशन को कुछ नाम दे देते, जैसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट ही नाम दे दिए, और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होगा? डीवी बाई डी टी, सॉरी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ना, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, टेम्परेचर है यहाँ पर टी ना, पीवी इक्वल टू आर टी। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में तो डीवी बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वी के जगह पर क्या होगा? आर टी स्क्वायर बाई के इंटू डी टी। इसमें तो मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करिएगा? के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लोगे तो डीवी बाई डी टी इक्वल टू आर बाई के बाहर निकल जाएगा, तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी को डिफरेंशिएट करने पे टू टी तो आ जाएगा। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये टू टी हो गया, तो डीवी बाई डी टी इक्वल टू आर बाई के इंटू टू टी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट? और डी टी से अगर क्रॉस गुना कर दे तो डीवी इक्वल टू आर बाई के टू टी डी टी, डीवी का वैल्यू निकल गया। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डीवी एकदम आसान तरीके से निकाल लिए। डीवी जब निकल जाएगा तब हम लोग डी डब्ल्यू निकालेंगे, वर्क। तो आपको पीवी ग्राफ पढ़ाए थे, बताए थे कि पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का, वो हमें वर्क डन देता है। यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू चाहेंगे तो पी डीवी लिख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डीवी जब लिख सकते हैं तो पी के जगह पर हम के बाई टी कर दें, तो पी के जगह पर जैसे ही के बाई टी हो जाएगा, और डीवी के जगह पर बात करें तो डीवी के जगह पर, तो यहां पर हम आराम से लिख लेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू पी के जगह पर के बाई टी, पी के जगह पर के बाई टी, और डीवी के जगह पर यहां क्या हो जाएगा? टू आर टी डी टी बाई के। तो खुद यहां पर गौर कर लो, के से के कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो डी डब्ल्यू यहां पर टू आर डी टी हो जाएगा। तो टू आर डी टी, डी डब्ल्यू हमारा यहां पर क्या हो गया? टू आर डी टी। इसमें कोई दिक्कत? यहां तक का स्टेप एकदम क्लियर हो गया। अब डी डब्ल्यू जब टू आर डी टी हो गया यानी वर्क डन निकल गया। अब यहां पर भी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ लगा देंगे, अब सॉल्व कर देंगे जो बाकी है। आगे हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। पहले यहां तक में मेरे समझ से बहुत तोड़ के हम एक्सप्लेन किए हैं, कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए। यहां तक जल्दी से नोट करिए।
अब यहां से फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, तो फर्स्ट लॉ जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे तो हम क्या पढ़े हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा, तो डी क्यू की जगह पर सी डी टी हीट के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए सी वी डी टी, आपको सब पढ़ाए हुए हैं, डी टी स्मॉल लिख रहे डी टी लगा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत। और वर्क डन अभी हमारा क्या निकला है, 2r/dt। तो यहाँ पर dt कॉमन कर लेंगे इधर से, तो dt कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, c इक्वल टू सी वी प्लस 2r। कोई डाउट? यहाँ तक एकदम एक एक स्टेप क्लियर होगा अच्छे से, हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बात यहाँ ये उठ रहा है कि c इक्वल टू, सिंपली गौर कर लो, सिंपल स्टेप्स होता है, इसमें मेरे समझ से कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ सब CV का वैल्यू निकाल लो, तो CV क्या आ जाएगा, C माइनस 2r। कोई डाउट? अब क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 4.5r, तो यहाँ पर 4.5r हो जाएगा माइनस 2r हो जाएगा इक्वल टू CV। कोई डाउट? तो खुद सोच ले बच्चे, CV इक्वल टू सॉल्व करिएगा तो 5/2r हो गया, तो 5/2r आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? और आपको हमने पिछले लेक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, CV इक्वल टू F/2r। क्या पढ़ाया था, F/2r। तो F/2r जब हमने पढ़ाया था तो यहाँ पर खुद सोच लो, F के जगह पर वैल्यू कितना यूज होगा, 5। F के जगह पर वैल्यू कितना यूज होगा, 5। तो F के जगह पर जब 5 हो जाएगा तो यहाँ पर CV, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, 5/2r मतलब F/2r, यानी F कितना है, 5, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकला, 5। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5। इसमें मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे, इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से, देख लो, समझ लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर आगे हम एक्सप्लेन करते हैं।